लास्ट टॉपिक है जिसे अमाइलोडोसिस कहते हैं। ठीक है, हमारा ये लास्ट टॉपिक है पैथोलॉजी के चैप्टर 1 का। अच्छा, अब सबसे पहले हमें अमाइलोडोसिस को पढ़ने से पहले सबसे पहले तो हमें उसकी पता होनी चाहिए कि उसकी डेफिनेशन क्या है। सबसे पहले हम अमाइलोडोसिस की डेफिनेशन पढ़ते हैं। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है कि जिसमें हमारी बॉडी में अमाइलॉइड प्रोटीन्स बन जाती हैं। अब इस चीज़ को ज़रा माइंड में रखिएगा, ये दो वर्ड्स, अमाइलॉइड प्रोटीन्स एक्यूमुलेट हो जाती हैं। अब ये एक ऑर्गन में भी हो सकती हैं, अब ये 2 ऑर्गन्स में भी हो सकती हैं, मतलब एक से ज़्यादा ऑर्गन्स में भी हो सकती हैं। ऐसा प्रोसेस जिसमें हमारी जो बॉडी है उसके अंदर क्या हो कि अमाइलॉइड जो प्रोटीन्स हैं वो एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाए और ये इसको हम लोग कहते हैं कि मिसफोल्डेड प्रोटीन्स होती हैं। अमाइलॉइड प्रोटीन कौन सी होती हैं? ये होती है मिसफोल्डेड प्रोटीन्स होती हैं। ठीक है, दैट्स वाइज ने हम अमाइलॉइड प्रोटीन्स कहते हैं। अच्छा, मिसफोल्डेड का मतलब होता है कि अगर एक ये नॉर्मल प्रोटीन है, ऐसे ये एक नॉर्मल प्रोटीन है तो अमाइलॉइड प्रोटीन यूँ होगी, ठीक है, या फिर यूँ अमाइलॉइड प्रोटीन का स्ट्रक्चर हमारे पास ये होता है। अमाइलॉइड प्रोटीन्स हमारे पास सबसे पहली बात चीज़ होती है कि वो मिसफोल्डेड प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है, और हमारी बॉडी में कहीं भी एक्यूमुलेट हो सकती है। अब अगर हम इनकी बात करें कि ये इनकी शेप क्या होती है, ये किस शेप में प्रेजेंट होते हैं, तो ये हमारे पास बीटा प्लेटेड शेप में प्रेजेंट होते हैं। अमाइलॉइड जो प्रोटीन्स होती हैं वो हमारी बॉडी में बीटा शेप में प्रोड्यूस होती हैं। और सबसे पहले एक और बड़ी ज़रूरी बात है कि ये एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में प्रोड्यूस होती हैं। ये एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में प्रोड्यूस होती हैं, उसके होती हैं लाइक अगर ये एक नॉर्मल सेल है, ये इसका इंट्रा सेलुलर फ्लूइड है, ये इसका एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है, ये इंट्रा सेलुलर स्पेस है। तो अब जो अमाइलॉइड बॉडीज़ होंगी ना वो इधर एक्स्ट्रा सेलुलर में प्रेजेंट होंगे, अराउंड ब्लड वेसल्स के अराउंड। ठीक है, ऐसा होता है कि अगर हम लोगों ने क्या करना है कि अगर मैं इसको चेक करती हूँ अंडर एनी स्टेन, जब मैं इसे स्टेन कोई भी माइक्रोस्कोप या मैं इसको लैब में जाके किसी भी स्टेनिंग करती हूँ इसकी, तो मुझे एक ऐसा मिलेगा कॉन्गो रेड स्टेन, मतलब ये मुझे पिंक कलर में मिलेगा इसकी प्रेजेंस और मुझे रेड कलर में मिलेगी। ठीक है, ये तो बात होगी हमारे पास लैब की। अब हम अगर बात करते हैं, अगर मैं इसको पोलराइज्ड रेज में चेक करूँ, पोलराइज्ड लाइट में चेक करूँ, ठीक है, तो मुझे ये किस तरह मिलेगा? ये मुझे एप्पल ग्रीन फॉर्म में मिलेगा। ये नेक्स्ट पे लिखती हूँ, ये कैसे मुझे मिलेगा? अगर मैं इसे पोलराइज्ड लाइट के अंडर चेक करती हूँ तो ये मुझे मिलेगा एप्पल ग्रीन, इसके बायफरेंजेस होंगे, ठीक है, ये एक सिंपल सी चीज़ है। अब क्या होता है, ये जो हमारे पास अमाइलॉइड प्रोटीन्स होती हैं ये हमारी बॉडी में डिपॉजिट होती हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं ये कहाँ डिपॉजिट होती हैं। तो मैंने इसके आगे 2 टर्म्स लिखी हैं कि ये हमारे पास सिस्टमैटिक भी डिपॉजिट हो सकती हैं और ये हमारे पास लोकलाइज्ड भी प्रेजेंट हो सकती हैं। मतलब सिस्टमैटिक का मतलब होता है कि हमारे पास एक से ज़्यादा ऑर्गन्स में प्रोड्यूस हो सकती है, 2, 3, 4 ऑर्गन्स में। लेकिन लोकलाइज्ड की हमेशा याद रखिएगा, लोकलाइज्ड का मतलब होता है कि वो किसी एक ऑर्गन में होगी, लेकिन सिस्टमैटिक में ये होगा कि वो 2 से ज़्यादा ऑर्गन्स में होगी। एक बार इसका फिर ओवरव्यू कर लेते हैं। अमाइलॉइड बॉडीज़ हमारे में एक्यूमुलेट होती हैं, हमारे मिसफोल्डेड फॉर्म में प्रोटीन्स होती हैं। ठीक है, अगर हम इनको लैब के थ्रू स्टेन करते हैं तो इसमें हमारे पास कॉन्गो रेड स्टेन होता है जिसकी हमें रेड और पिंक नज़र आता है। अगर हम इसे पोलराइज्ड लाइट में चेक करते हैं तो हमें एप्पल ग्रीन बायफरेंजेस नज़र आती हैं। डिपॉजिट इसकी सिस्टमैटिक होती है और लोकलाइज होती है। इस सिस्टमैटिक और लोकलाइज को नेक्स्ट पेज पे पढ़ते हैं। तो हम लोग क्या पढ़े थे? सिस्टमैटिक और लोकलाइज। पहले हम लोग सिस्टमैटिक देख लेते हैं। सिस्टमैटिक के आगे 2 टाइप्स हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। पहले हम प्राइमरी को डिस्क्राइब करते हैं। प्राइमरी हमारे पास क्या होती है? असल में ये एक ऐसी टाइप है जिसमें हमारे पास जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं उनकी ब्लड सेल्स की मैलिग्नेंसी हो जाती है। हमारे ब्लड सेल्स की मैलिग्नेंसी हो जाती है। जब हमारे पास ब्लड सेल्स की मैलिग्नेंसी होती है उसकी वजह से एबनॉर्मल सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, एबनॉर्मल सेल्स बनते हैं।
अब ये एबनॉर्मल सेल्स होते हैं, ये जाके हमारे पास लाइट चेन्स बनाते हैं। ये लाइट चेन्स बनती कहाँ से हैं? इम्यूनोग्लोबिन से। इम्यूनोग्लोबिन का स्ट्रक्चर मैं बनाती हूँ। ये हमारे पास इम्यूनोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है, ये उसके हैवी चेन्स हैं, ये उसकी लाइट चेन्स है। ये आगे लाइट चेन्स जाके AL प्रोटीन बनाती हैं। प्राइमरी में ये मैकेनिज्म होता है, ठीक है। सिंपल क्या है, ब्लड सेल्स की हमारे पास मैग्नेंसी होगी, देन हमारे पास इम्यूनोग्लोबिन से लाइट चेन बनेगी उन एबनॉर्मल सेल्स से, उसके बाद AI प्रोटीन बनेगी जो बेसिकली आगे जाके हमारी बॉडी में डिपॉजिट हो जाएगी। अब इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो इम्यूनोग्लोबिन की लाइट चेन है ना, इम्यूनोग्लोबिन की लाइट चेन, ये AL जो प्रोटीन है वो इम्यूनोग्लोबिन की लाइट चेन से बनाई जाती है, जो बेसिकली हमारे पास प्लाज्मा सेल की मैलिग्नेंसी है। आई विल रिपीट इट अगेन कि AL प्रोटीन इम्यूनोग्लोबिन की लाइट चेन से बनाई जाती है। जैसे मैंने पूरा प्रॉपर एक स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है, जो बेसिकली हमारे पास जो हमारी प्लाज्मा सेल है उसकी मैलिग्नेंसी है। रुकिए मैं आपको इस तरह एक्सप्लेन करती हूँ चार्ट बना के। सबसे पहले ये हमारे पास एक एबनॉर्मल सेल है, ये सेल है, ब्लड सेल है, इसकी डिस्ट्रक्शन हुई, इम्यूनोग्लोबिन से हमारे पास लाइट चेन्स बनी, लाइट चेन्स गई साइड पे, उसके बाद उन्होंने बना दिया हमारे पास AL प्रोटीन जो आगे हमारे पास जाके हमारी बॉडी में डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है सेकेंडरी। तो हम लोगों ने ये प्राइमरी पढ़ लिया, नेक्स्ट हमने पढ़ना सेकेंडरी। अच्छा, सेकेंडरी में क्या होता है, जैसे वहाँ पे यहाँ पे प्राइमरी में AL प्रोटीन्स बनी थी, अब हमारे पास सेकेंडरी में बनेगी AA एमाइलॉइड प्रोटीन्स। अब ये AA एमाइलॉइड प्रोटीन्स कहाँ से बनेगी? जैसे ये यहाँ पे हमारे पास AL प्रोटीन लाइट चेन से बनी थी इम्यूनोग्लोबिन के, इस तरह AA एमाइलॉइड प्रोटीन कहाँ से बनेगी? तो वो हमारे पास एक और प्रोटीन होती है जिसे हम कहते हैं SAS प्रोटीन। SAS प्रोटीन का क्या मतलब है? हमारे पास इट्स सीरम अमाइलॉइड एसोसिएटेड प्रोटीन्स। सबसे पहली बात याद रखनी है कि सेकेंडरी में AA एमाइलॉइड प्रोटीन्स बनती हैं, ठीक है। वो कौन बनाता है? वो SAS बनाता है। SAS क्या है? सीरम अमाइलॉइड एसोसिएटेड प्रोटीन। हमने ये तो पढ़ लिया कि SAA बनाता है, लेकिन अब बात है कि SAA कहाँ से बनता है। SSA बॉडी में हमारे दो तरीक़ों से दो कंडीशंस में बनता है हमारी बॉडी में, ठीक है, हमारी बॉडी में। अब वो दो कंडीशंस कौन सी हैं? सबसे पहली कंडीशन है अगर हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो ये एबनॉर्मल SAS हमारे पास जो प्रोटीन है वो बनती है, या दूसरी हमारे पास आ जाती है फैमिलियर मेडिटेरियन फीवर। ये जब हमारी बॉडी में होता है फैमिलियल मेडिटेरियन फीवर, इसमें क्या होता है, असल में इस कंडीशन में हमारी बॉडी में जो न्यूट्रोफिल्स है ना वो डिसफंक्शन हो जाते हैं। हमारे जो न्यूट्रोफिल्स हैं वो काम नहीं कर रहे होते, उसकी वजह से क्या होता है कि हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो जाती है। जब हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होती है और अगर हम उसे रोकते नहीं है तो वो प्रोग्रेसिव हो जाती है। उसकी वजह से हमारी बॉडी में एबनॉर्मल सेल प्रोड्यूस होते हैं, प्रोटीन्स प्रोड्यूस होती हैं जिसे SAS प्रोटीन कहते हैं। वो SAS आगे प्रोटीन जाके हमारे पास AA प्रोटीन्स बनाती है, जो कि फिर आगे जाके हमारी बॉडी में डिस्टर्ब हो जाती हैं, हमारी बॉडी में डिपॉजिट हो जाती हैं, ठीक है। लेट्स सपोज हम कह लेते हैं कि हमारी बॉडी के किन किन पार्ट्स में ये डेवलप होती है। जैसे मैंने आपको कहा कि सिस्टमेटिक होती है, तो लेट्स सपोज ये हमारे पास अगर हमारी किडनी है तो ये हमारे पास जाके नेफ्रोटिक हमारे पास करवा देगी, ठीक है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम करवा देगी। उसके बाद अगर ये हमारे पास हार्ट में जाती है तो ये हमारे पास रिस्ट्रिक्टिव कार्डियो मायोपैथी करवा देगी। अगर इसी तरह ये हमारे पास लिवर में जाती है तो ये हेपेटोमेगैली करवा देगी। अगर इसी तरह ये हमारे पास लिवर के बाद जाती है स्प्लीन में तो हम इसको कहेंगे ये स्प्लीनोमेगैली करवा देगी। इसी तरह ये हमारे सारे सिस्टम्स को कवर करती है। सिंपल सी बात है, मैं आपको दो बताती हूँ। सिस्टमेटिक में हमारे पास दो चीज़ें होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में AL प्रोटीन बनता है, ठीक है, AL प्रोटीन बनती है, और सेकेंडरी में हमारे पास AA एमाइलॉइड प्रोटीन्स बनती हैं। ये कौन AL प्रोटीन कौन बनाता है? लाइट चेन। लाइट चेन कहाँ से आती है? इम्यूनोग्लोबिन से।
ए एमिलॉइड प्रोटीन कौन बनाता है? सैस, SAS, ठीक है। सैस कौन बनाता है? दो सिचुएशन में बॉडी में बनती है, जब इन्फ्लेमेशन होती है और फैमिलियर मेडिटेशन फीवर होता है, ठीक है। तो हमारी बॉडी में ये दो चीज़ें बनती है। सिस्टमैटिक हो गई, वो किडनी को अफेक्ट करती है, हार्ट को, लिवर को, और ये मैंने आगे आपको सारी बता दी कि क्या क्या होता है। लिवर में हेपेटोमेगैली होती है, स्प्लीन में स्प्लीनोमेगैली होती है, और ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ना है लोकलाइज्ड हमने सिस्टमैटिक पढ़ लिया था। लोकलाइज्ड में हमेशा हम देखते हैं कि एक ऑर्गन इन्वॉल्व होता है, तो हम देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी आगे डिजीज़ हैं जिनके अंदर ये हमारे पास एमिलॉइड बन जाते हैं। इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास जो डिज़ीज़ आती है वो हमारे पास है सीनाइल कार्डिक अमाइलोडोसिस। सीनाइल कार्डिक अमाइलोडोसिस, सीनाइल का मतलब होता है एज रिलेटेड। सीनाइल का मतलब हो गया एज रिलेटेड। तो इसका क्या मतलब है कि एज रिलेटेड हमारे पास जो कार्डिक डिजीज़ होगी, एबनॉर्मल जिसमें सेल्स बनेंगे, वो हमारे पास अमाइलोडोसिस में जो सेल बनेंगे वो एज रिलेटेड होंगे। अब एज रिलेटेड होंगे। अब जैसे अगर किसी भी एक पर्सन है, उसकी एज हमारे पास मोर देन 80 हो जाती है, ठीक है, तो उस हमारे हार्ट में उसकी वजह से एक हमारे पास प्रोटीन बनेगी जिसे कहते हैं नॉन म्यूटेड ट्रांस थायरीन प्रोटीन। क्या कहते हैं हम उसे? हमारे हार्ट में मोर देन जब हमारी एज 80 से अबव हो जाती है, तो हमारी बॉडी में जो प्रोटीन बनती है जिसकी वजह से आगे फिर अमाइलोडोसिस होता है हमारी हार्ट का, वो होता है नॉन म्यूटेटेड ट्रांसथायरीन प्रोटीन्स, ठीक है। तो ये हमारे पास एज रिलेटेड होता है। अब दूसरा हमारे पास क्या एक और है, फैमिलियल कार्डियक मायोपैथी। एमिलॉइड भी यहाँ पे आ जाएगा, एमिलॉइड कार्डियक मायोपैथी। अब इसमें क्या है, फैमिलियल का क्या मतलब होता है? जो चीज़ हेरिटेड होती है, इनहेरिटेड होती है, मतलब जो हमारे पास हेरिडिटी फैमिलीज में थ्रू रन करती है, उसकी वजह से जो हमारे पास एमिलॉइड प्रोटीन्स बनेंगी, जिसकी वजह से हमें कार्डियोमायोपैथी होगी। इसमें हमारे पास एक प्रोटीन आती है इसमें हमारे पास थी नॉन म्यूटेटेड ट्रांसथायरीन प्रोटीन। अब हमारे पास जो फैमिलियल कार्डियोमायोपैथी है, इसमें हमारे पास प्रोटीन आती है म्यूटेटेड ट्रांसथायरीन प्रोटीन। तो इन दोनों में ये चीज़ आप प्रोटीन के थ्रू इस चीज़ों को डिफ़र कर सकते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। एग्जाम में क्वेश्चन भी ऐसा ही आता है। सिनाइल में जो हमारे एमिलॉइड की वजह से हमारे पास जो कार्डिक मसला आएगा वो हमारे पास एज रिलेटेड होगा। फैमिलियल में हमारे एमिलॉइड में जो प्रोसेस हमारे पास जिस वजह से हमारी जो हमारी कार्डियोमायोपैथी होगी वो फैमिलियल होगी, इनहेरिटेड होगी, और जो प्रोटीन इन्वॉल्व होगी वो हमारे पास म्यूटेटेड ट्रांसथायरीन प्रोटीन होगी। इस तरह हमारे पास एक और आ जाता है डायबिटीज़ मेलाइटस स्पेशली ये टाइप 2 के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें होता है। अब हमारे पास डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 2 में क्या होता है कि हमारे पास ओबेसिटी होती है। ओबेसिटी में अब ये होगा कि हमारे पास जो इंसुलिन होती है वो रेजिस्टेंस होती है, इसलिए हमारे पास जो इंसुलिन होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा बनती है, ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूमुलेट होती है, हमारे ऑर्गन्स में जाती है, ठीक है, ऑर्गन्स में एक्यूमुलेट होती है, ठीक है। तो इस वजह से हम इसे कहते हैं नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस, ठीक है। हमारे पास मोस्टली ये टाइप 2 के पेशेंट में हमारे पास अमाइलोडोसिस क्यों होती है? क्योंकि उसमें एक प्रोटीन होती है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। ये जो इंसुलिन होती है ये हमारे सेल्स पे जाके डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास जिसको हम लोकलाइज अमाइलोडोसिस भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक और है जिसका नाम है अल्ज़ाइमर डिजीज़ में हमारे पास एक प्रोटीन बनती है हमारी बॉडी के अंदर जिसे कहते हैं AB एमिलॉइड प्रोटीन। अब ये AB एमिलॉइड प्रोटीन कहाँ से बनती है? ये AB एमिलॉइड प्रोटीन हमारे पास जो क्रोमोसोम नंबर 21 है, क्रोमोसोम नंबर 21 पे एक प्रोटीन पड़ी होती है हमारे पास, उसे कहते हैं हमारे पास बीटा एमिलॉइड प्रिकर्सर प्रोटीन।
कौन सी होती है? बीटा एमिलॉइड प्रिकर्सर प्रोटीन। ये जो बीटा एमिलॉइड प्रिकर्सर प्रोटीन है, ये आगे जाके एक बेबी देती है, मतलब आप कह सकते हैं एक सेल छोटा सा एक प्रोटीन देती है जिसे AB हमारे पास एमिलॉइड प्रोटीन कहते हैं, ठीक है, एमिलॉइड प्रोटीन। इसकी हमारी मतलब सिंपल आपने ये याद रखना है कि कौन कौन सी डिजीज़ में हमारे पास लोकलाइज एमिलॉइडोसिस होता है, ठीक है। तो अल्जाइमर डिजीज़ में भी आपने पढ़ लिया। अब दूसरा हमारे पास है डायलिसिस, जो हमारे पास CKD के पेशेंट्स में होता है, जो हमारे पास कोरोनरी किडनी डिजीज़ होते हैं ना के पेशेंट्स होते हैं, उनमें हमने बार बार डायलिसिस करना होता है। तो उनमें एक हमारे पास प्रोटीन बनती है जिसका नाम होता है बीटा-2 माइक्रोग्लोबिन प्रोटीन, बीटा-2 माइक्रोग्लोबिन प्रोटीन। इसकी वजह से फिर आगे हमारे पास लोकलाइज अमाइलोडोसिस होती है, ठीक है। दूसरी हमारे पास चीज़ आ गई नेक्स्ट, एक मिनट, जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है मेडुलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड, ठीक है, मेडुलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड। इसमें क्या होता है कि किस वजह से होता है? ये हमारे पास जब हमारे C सेल डिस्ट्रैक्ट होते हैं, जब ख़राब होते हैं, तो हमारे पास मेडुलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड बनता है। अब क्या होता है, ये जो C सेल है ये एक हमारे पास प्रोटीन बनाता है जिसे हम कहते हैं कैल्सीटोनिन प्रोटीन। ये कैल्सीटोनिन प्रोटीन क्या करती है? ये बनती है, एबनॉर्मल बनती है, ये बॉडी के इर्द गिर्द डिफरेंट ऑर्गन्स पे जाके इकट्ठी होना शुरू हो जाती है, इधर उधर फैल जाती है, ठीक है। ये जब हमारे बॉडी में वहाँ पे जाके एक्युमुलेट डिफरेंट जगहों पे होना स्टार्ट हो जाएगी, उससे क्या होगा कि हमारे जो थायराइड का कैंसर हुआ होगा, उसकी वजह से हमारी जो बॉडी होगी उसमें उस ऑर्गन के अंदर हमारे पास अमाइलोडोसिस हो जाएगा, ठीक है, अमाइलॉइड प्रोटीन्स बनना शुरू हो जाएंगी। तो ये हमारे पास लोकलाइज था, जिसमें हमने हम लोगों ने 5 डिजीज़ पढ़ी, जिसमें सिनाइल था, फैमिलियल माइलॉइड कार्डियोमायोपैथी थी, डायबिटीज़ मेलाइटिस थी, उसके बाद हमारे पास था अल्जाइमर डिजीज़ थी, फिर डायलिसिस पढ़े हम लोगों ने, उसके बाद हम लोगों ने मेडुलरी कार्सिनोमा पढ़ा। हमारे पास जो हम बात कर लेते हैं डायग्नोसिस की, जो हमारे पास सिस्टमेटिक था ना, उसकी डायग्नोसिस जब हम लोग डायग्नोसिस करते हैं ना, तो हम कभी भी ब्लड टेस्ट नहीं कर सकते। ब्लड टेस्ट इज़ नॉट अ वैलिड थिंग कि हम उसमें करें और हम लोगों को रिजल्ट मिल जाए। हम लोग हमेशा इसकी टिश्यू बायोप्सी करते हैं। टिश्यू बायोप्सी किस साइड का टिश्यू लेते हैं? हमारे पास जो एक्स्ट्रा सेलुलर होता है ना, जहाँ पे हमारे पास अमाइलोडोसिस प्रोटीन्स एक्यूमुलेट हुई होती है। मैंने पहले भी बताया था कि ये अगर सेल है, ये इसका इंट्रा सेलुलर है, इसके एक्स्ट्रा सेलुलर पे ये पड़ी होगी, ठीक है। तो हम वहाँ से उसको कैच करके हम लोग बायोप्सी करके हम लोग उसे देख सकते हैं। दूसरा, जब इसकी ट्रीटमेंट की बात होती है तो हमेशा हम इसमें ट्रांसप्लांट करते हैं, कभी भी ऐसा नहीं होता कि हम इसको मेडिसिन से ट्रीट करते हैं, ये मेडिसिन से ट्रीट होता ही नहीं है, ठीक है। तो आज हम लोगों ने एमाइलोडोसिस पढ़ा, उसके आगे मैंने 2 टाइप पढ़ाई आपको। हमारे पास लोकलाइज थी और दूसरी हमारे पास सिस्टमेटिक थी। लोकलाइज्ड के आगे हमारे पास सिस्टमेटिक के हमारे पास 2 टाइप्स थी, जिसमें थी प्राइमरी थी, सेकेंडरी थी। लोकलाइज की टाइप्स नहीं है, वो एक ही है और वो बस एक ही जो ऑर्गन्स को जाके हमारे पास डिस्टर्ब करता है। उसके बाद हमारे पास डायग्नोसिस थी, उसके बाद हमारे पास उसकी ट्रीटमेंट थी। अच्छा, अब हमारे पास ना अल्हम्दुलिल्लाह ये जो हमारे पास रॉबिन्स की जो पैथोलॉजी है, उसका जो चैप्टर नंबर 1 है, ठीक है, पैथोलॉजी का, उसका ये लास्ट टॉपिक था। हम लोगों का चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया। आप लोग प्लीज़ जाके वो एक बार देख लीजिएगा सारे टॉपिक्स। ये आपके NRE में, USMLE में ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो ये इनको ध्यान से पढ़ लीजिए। कल से इंशाल्लाह हम लोग इन्फ्लेमेशन का टॉपिक स्टार्ट करेंगे या वॉन्ड हीलिंग का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वो फिर मैं इंशाल्लाह कल अपलोड कर दूँगी, ठीक है। तब तक के लिए ओके, अल्लाह हाफ़िज़, गुड बाय, टेक केयर।